चलिए हम बात करने वाले हैं। आज क्वेश्चन है हमारा 5वां, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमको साबित करना है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर सेक ए प्लस कॉट ए होता है। तो चलिए हम साबित करेंगे। तो पहले हम लेंगे, हल करेंगे LHS के, लिखेंगे हल LHS बराबर LHS हमको बायां पक्ष क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। हमको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो हमको किससे भाग देना है, एग्जाम में सिलसिला बनाएगा। तो हम चेक करेंगे कि बीच में कौन सा है, और बीच में ही नहीं, माइनस वाला टर्म खोजेंगे कौन सा है। तो माइनस वाला टर्म है साइन, तो हम क्या करेंगे, साइन से हम भाग देंगे। तो लिखेंगे साइन से जो भाग देंगे तो हो जाएगा कॉस ए बटा साइन, नीचे भी यहाँ भी देंगे, कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए, यानी कि ऐसे हम भाग देंगे। एक मिनट पहले एक बार लिख लेते हैं, माइनस प्लस 1 बटा साइन ए, और फिर पूरा का बटा में हम लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। देखिए कितना बेस्ट क्वेश्चन है। जैसे ही हम साइन में देंगे, आप एक देखे होंगे कि 1/2 और 3/2 जो करते हैं, तो 1 + 3/2 करते हैं ना। ठीक, अगर इस तरह का दिया हो तो हम किस तरफ में भी तोड़ सकते हैं। तो हम तोड़ेंगे, इस तरह का है ये, इसी को हम इस रूप में तोड़ेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे। अलग अलग करेंगे तो सब का बट्टा होगा। तो लिखेंगे कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए और प्लस 1 बटा साइन ए बटा में होगा, यह हमारा बराबर यहाँ चला जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए और माइनस 1 बटा साइन ए। ठीक, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। देखिए कॉस ए बटा साइन ए, कॉट ए होता है, तो लिखेंगे कॉट ए। इसके बाद साइन से साइन ए कट जाएगा तो बचेगा -1, और 1 बटा साइन हो जाएगा कॉस सेक ए। बटा में लिखेंगे कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, प्लस कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और माइनस कॉसेक ए। यहाँ ध्यान दीजिए कितना अच्छा है। हम कॉट ए और कोसेक ए को एक साथ रख सकते हैं। कॉट ए और कोसेक को एक साथ रखेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए बट -1 बटा कॉट ए प्लस माइनस कोसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। हमको बोल रहा है कि कॉट ए मतलब एक का मान ये सर्व समीकरण का यूज करना है, तो हम इस सर्व समीकरण को यूज करेंगे। तो आप यहाँ देखिए कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम 1 के बदला में हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस 1 के बदले में लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और फिर बटा में लिखेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये ऊपर में प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, प्लस में ही लिखेंगे। इसके बाद +1 है तो हम +1 लिखेंगे। अब बतलाइए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो हमारा हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, ये माइनस से अंदर में हम गुना करेंगे तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए
तो लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और माइनस से अंदर में गुना होगा तो हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, और नीचे में कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और इसके बाद है प्लस 1। हमारा हो जाएगा, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक साथ रखेंगे, कॉसेक ए कॉट ए प्लस कॉसेक ए को एक साथ रखेंगे। इसको हम तोड़ेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, तो क्या होगा ए प्लस बी, तो लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू ए माइनस बी, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए लिखेंगे। इसके बाद हमारा नीचे में क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। आप देखिए इसमें भी कॉट ए प्लस 1 कॉसेक है और कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें भी है, दोनों में हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसको हम क्या किए हैं कॉमन लिए हैं, जैसे ही कॉमन लेंगे तो इसके बदले निकल जाएगा तो कितना बचेगा 1, और प्लस है तो प्लस, और इसके बाद ये निकल जाएगा कॉमन में तो बचेगा क्या कॉट ए और माइनस कॉसेक ए बच जाएगा, और बटा में इसी को हम क्या ये नहीं लिख सकता है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, लिखेंगे 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। आप देख सकते हैं ये दोनों से दोनों कट गया, क्या बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हो सकता है, हाँ क्यों नहीं होगा, और हमको यही साबित करना था, तो हमारा क्या हो गया आर बराबर में आ गया RHS PROVED। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हर एक साल पूछा जाता है, मतलब इस तरह इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक साल आता है। आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना होगा, अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं समझे तो आप कमेंट कीजिए, इसको हम फिर से क्या करेंगे दोबारा वीडियो बना के आपको बीच रख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है 6ठा, हमारा क्वेश्चन है √1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10a। हमको साबित करना है। हम लेंगे हल करेंगे LHS को लेके चलेंगे, लिखेंगे LHS यानी कि बायां पक्ष। हमारा क्या होगा 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। आप लोग हरों का प्रमेयकरण 9th क्लास में पढ़े होंगे, यही विधि हम यहाँ लगाएंगे। हरों का प्रमेयकरण हम लिखेंगे यहाँ, हरों का प्रमेयकरण करने पर यहाँ हरों का परिमेयकरण करने पर, जैसे ही हरों का परिमेयकरण हम करेंगे तो क्या होता है नीचे वाले से हम गुना करते हैं, मतलब चिन्ह बदल के नीचे वाले से हम ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, और गुना करेंगे 1 प्लस साइन ए और बटा 1 प्लस साइन ए से। हरों का परिमेयकरण करते हैं, मतलब चिन्ह बदल के हम नीचे और ऊपर गुना करते हैं। तो चलिए हरों का परिमेयकरण हम कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर ए हो जाएगा।
जैसे ही हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और बटा में 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और यहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, हम पुट किए हैं। इसके बाद आप देखिए रूट में अगर हटाते तो स्क्वायर भी हट जाता, तो हमारा ऊपर में बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। जब इसको अलग अलग हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। देखिए 1 बटा कॉस ए क्या होता है, सेक ए, तो लिखेंगे सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए टेन ए के बराबर होता है, तो लिखेंगे टेन ए। ये जो हमारा क्या है, RHS है और हमको क्या हो गया, तो हमको प्रूव्ड हो गया। बतलाइए कितना आसान क्वेश्चन है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन सब है, जिसको VVI नहीं MVVI के नाम से भी जान सकते हैं, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद है साइन ए प्लस कॉसेक ए, नहीं सॉरी ये हो गया। इसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्या चीज़ है, साइन थीटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा प्रूव्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि हम बड़े को लेकर के चलते हैं तो छोटे मान आना आसान होता है, तो हम बड़े मान को लेकर चलेंगे। लिखेंगे LHS, LHS क्या है, तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। हम देख रहे हैं कि 10 लाने के लिए ऊपर में साइन कॉमन लेंगे और नीचे में कॉस, तो हमारा आ रहा है 10, तो हम देखते हैं कि ट्राई करके आता है कि नहीं। तो हम देखते हैं साइन थीटा ऊपर में जैसे ही कॉमन लिए तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर बट्टा में 1 कॉस थीटा हम कॉमन लेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या चीज़, इसमें बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर में बदलने के लिए क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है। तो हम यही पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू, यहाँ देखिए 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा नीचे का पार्ट हो गया। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा इंटू, देखिए 1 माइनस 2 से गुना करेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 2 से गुना करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हम पहले भी लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा टेन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देख सकते हैं ऊपर नीचे बराबर है तो हम काट सकते हैं, तो हमारा क्या बच जाएगा, टेन थीटा गुना 1 बराबर टेन थीटा, जो हमारा क्या है RHS है। हमारा RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, मतलब हम LHS को लेके चले RHS तक हम पहुंच गए। अगला क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, जो बहुत लंबा बनता है और इस क्वेश्चन को पूछने की संभावनाएं बहुत सी बढ़ जाती है। तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन है क्या।
कि हमारा क्वेश्चन है क्या, जिनको बनाने में बहुत समय लगता है। ये 8 नंबर क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कॉसेक ए क्या होगा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। जैसे ही इसको हम तोड़ते हैं तो हमारा आना चाहिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि 10 कॉट में हमारा मान आना चाहिए और साथ ही 7 प्लस में भी आना चाहिए। तो हम चलिए देखते हैं, हमको ये मान छोटा लग रहा है और ये मान बड़ा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो LHS को लेके ही चलेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। LHS है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। हम देख रहे हैं इसको ए और इसको बी मानते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया पहला का तोड़े हैं। तो जैसे ही दूसरा टर्म को हम तोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। हम आपको यहाँ कुछ दिखाने वाले हैं। देखिए 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए है। आप जानते हैं कि 2 साइन ए का वैसे ही रहने देंगे और कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन ए। साइन ए से साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कहने का मतलब हुआ साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम 1 का उपयोग करेंगे। ठीक इसी प्रकार कॉस ए और सेक ए को गुना करेंगे तो 1 होगा। तो ठीक हम उसी का उपयोग करते हैं। साइन स्क्वायर ए हमारा बच जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2, यहाँ ध्यान दो, इसको गुना करेंगे तो होगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 गुना 1 प्लस सेक स्क्वायर ए हो गया। अब बतलाइए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ रख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद बतलाइए आप लोग कॉस, ये बतलाइए इसके बाद 2 और 2 को एक साथ रख सकते हैं, 2 जोड़ 2, और इसके बाद कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। बतलाइए 2 2 4 और ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, 1। तो 1 प्लस 2 दूना 4 और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। मतलब कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को हमको आंसर मांगा है 10 और कॉट में, तो हम इसको कॉट में बदल सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और फिर प्लस सेक स्क्वायर का होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखिए अब आ गया आंसर हमारा 5 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो हमारा हो जाएगा 5 1 6 और 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, यानी 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर
ए हमारा क्या है, ये RHS है, हमारा क्या है, RHS है। तो हमारा RHS क्या हो गया, प्रूव्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अक्सर विद्यार्थी फंसता है, कहाँ आकर के, तो यहाँ आकर के। यहाँ तक तो ला लेता है लेकिन इसके बाद याद ही नहीं रहता कि क्या करना है। तो कुछ नहीं करना, या नहीं तो फंसता है शुरू में, क्या करता है, साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए करके क्या करता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा बनेगा उस पर भी, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि साइन 4 आएगा, साइन के पावर 4a। तो आपको क्या करना होगा, साइन स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके इसको तोड़ना होता है। तो ये बहुत लंबा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कॉसेक ए माइनस साइन ए, इसके बाद है इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1 बटा 10a प्लस कॉट ए। चलिए हम इसमें क्या करेंगे, तो हल करेंगे। इसमें हमको लगता है दोनों टर्म तोड़ना पड़े या सिंगल टर्म को तोड़ने से ही हमारा आंसर आ जाए। देख लेते हैं, LHS को हम पहले तोड़ेंगे। तो LHS क्या होगा, हमारा हो जाएगा कॉसेक ए प्लस, प्लस नहीं है माइनस है, साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि ये तो LHS ही है, पूरा उतारा है क्वेश्चन का क्वेश्चन। हम इसको भी बदलेंगे साइन में, हम बदलेंगे साइन में तो हो जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए। इसके बाद हमारा हो जाएगा, इसको बदलेंगे कॉस में तो हो जाएगा 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए। तो हमारा हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए हो जाएगा, और इस साइड हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए, इंटू का मतलब होता है गुना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। आप देख सकते हैं एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा, एक साइन से एक साइन चला जाएगा, हमको बचेगा क्या, 1 कॉस ए इंटू साइन ए। अगर इसी को सीधा करके लिखेंगे तो होगा साइन ए इंटू कॉस ए। ये हमारा कौन सा भाग गया, LHS भाग गया। हम क्या करेंगे अब, RHS को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे दोस्तों, RHS को, तो लिखेंगे RHS, पुनः RHS से हमारा RHS क्या है, 1 बटा 10a प्लस कॉट ए। तो आप देख सकते हैं 1 बटा साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं 10 को, और कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ए बटा साइन ए। बतलाइए इसको अब हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, 1 बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए इंटू कॉस ए होगा। बतलाइए 3 टर्म में है तो हम क्या करेंगे, 1 बटा मेन बटा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, और ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो 3 टर्म में है तो सबसे नीचे वाले को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ठीक। तो हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, जो हमारा है LHS को तोड़ के आया। देखिए आप LHS को भी तोड़ के आए, वो इतना ही है, RHS को तोड़ के भी आए उतना ही है। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS PROVED, प्रूव्ड। हमारा सब क्वेश्चन हो ही गया, सिंगल क्वेश्चन है
उसको हम क्यों छोड़े, कल के लिए सोच रहे थे कि लंबा हो जाएगा वीडियो छोड़ देंगे, लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन को हम आप लोगों के लिए लेके ही रहेंगे। देखिए अभी समय हो रहा है शायद 12 होने वाली है। हम इतनी रात को आप लोगों के लिए वीडियो क्या करते हैं तो शूट करते हैं, ताकि कोई बाहरी आवाज़ साउंड ना आए, कोई डिस्टरबेंस ना हो। आप हम लोगों के लिए क्या कीजिए, सिर्फ एक लाइक कीजिए और कमेंट, प्यारा सा कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, 1+10² 1+10² a बटा 1+cot² 1+cot² a बराबर 1-10a बटा 1-cot a और इसका भी होल स्क्वायर बराबर 10² a। कहने का मतलब हुआ या तो हम LHS को तोड़े या MHS को तोड़े या RHS को तोड़े, हम या मध्य भाग को तोड़े या बायां भाग को तोड़े या दायां भाग को तोड़े। कहने का मतलब हम इन तीनों में से किसी भी भाग को तोड़ेंगे तो हमारा 10² ए ही आएगा। तीनों का तीनों एक दूसरे से बराबर है। तो हम देखिए चलते हैं 1+10²। आप देख सकते हैं कि 1+10 1+ यहाँ देखिए LHS यानी कि बायां भाग लिखते हैं, बायां भाग या बायां पक्ष, सबसे अच्छा होता है बायां पक्ष लिखते हैं। बायां पक्ष हमारा क्या है, 1+10² a बटा 1+cot² a है। इसको हम क्या करेंगे तो सीधा फार्मूला दिख रहा है कि 1+10² होता है कोसेक स्क्वायर, तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए बटा 1+cot² क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। आप देख सकते हैं कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 1/sin स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ऊपर में इसको 1/sec² पढ़ेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। और आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर, और कॉस ए बाय साइन ए क्या होता है, कॉट ए, और इसका होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं मिस्टेक हो गया क्या, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया। 1+10² क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बटा 1+cot² होता है कॉसेक स्क्वायर ए। जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर नीचे आएगा तो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए, और नीचे में कॉसेक स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। हम क्या इसको ये नहीं लिख सकता है कि साइन ए बट्टा में कॉस ए और इसी का होल स्क्वायर। जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10a का होल स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 10² a। देखिए हम बायां पक्ष को ढूंढे हैं, दायां पक्ष आ चुका है, आ गया है। फिर हम चलते हैं मध्य भाग को, यानी मध्य पक्ष को, मध्य पक्ष या मध्य भाग। ठीक, मध्य पक्ष क्या है, 1-10a बटा 1-cot a, इसका क्या पूछ रहा है, होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर तो होगा ही, लेकिन हम क्या करेंगे इसी को तोड़ेंगे साइन और कॉस में, तो हमारा हो जाएगा 1-sin a बाय कॉस ए बटा में हो जाएगा 1-cos a बटा साइन ए। इसका क्या चीज़ है, होल स्क्वायर, तो लिखेंगे होल स्क्वायर। अब देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं है, जैसे ही भिन्न का घटाव करेंगे तो हमारा हो जाएगा cos a माइनस साइन ए बटा cos a बटा साइन ए माइनस cos a बटा साइन ए।
और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जैसे ही 4 अंकों में है तो हम इसको बटा, 4 अंकों में अगर बटा में हो तो उसको हम क्या करते हैं नीचे वाले को सीधा पलट देते हैं। तो हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए और बटा कॉस ए इंटू हमारा क्या हो जाएगा साइन ए ऊपर चला जाएगा और बाकी नीचे हो जाएगा, बाकी साइन ए और माइनस साइन ए और माइनस क्या हो जाएगा कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए। देखिए इसका क्या है होल स्क्वायर, आप देख सकते हैं इसमें माइनस हम लेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस, कॉस बदल जाएगा फिर किस चीज़ में साइन में पहले आ जाएगा और कॉस चला जाएगा बाद में, कॉस ए बटा कॉस ए गुना साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए और इसका क्या है होल स्क्वायर है। देखिए साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन ए बाय कॉस ए, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि माइनस साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है 10a और इसका होल स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर प्लस और 10a का होल स्क्वायर 10 स्क्वायर ए। आप देख सकते हैं LHS को भी तोड़े हैं तो RHS आया, मध्य पक्ष को भी तोड़े तो RHS आया। तो हम लिखेंगे चूंकि तीनों क्या है आपस में बराबर है, यानी लिखेंगे बायां पक्ष बराबर, ये यहाँ पे लिख देते हैं दायां पक्ष, यहाँ पे भी लिख देते हैं बराबर में दायां पक्ष, तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर मध्य पक्ष, क्या हो जाएगा मध्य पक्ष बराबर दायां पक्ष प्रूव्ड। या नहीं तो ये भी नहीं लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर पलटे 1 + कॉट स्क्वायर बराबर इतना प्रूव्ड लिख सकते हैं। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ क्या कीजिए तो शेयर जरूर कीजिए।